बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, मैं आज आप जैसे प्यारे भाइयों के लिए दो बातें लेके आया हूँ। बड़ी काम की बातें हैं, बड़ी अहम बातें हैं, ध्यान से सुनना। यकीन जाने अल्लाह गवाह है, ये बातें सुन के कभी याद करोगे और आपको कहीं बात करनी पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ये बातें आपकी मदद करेंगी। वो दो बातें हैं, एक होती है जरूरत और एक होता है मकसद। जरूरत उसको कहते हैं कि अगर एक टाइम उसको ना भी पूरा किया जाए तो आदमी की पकड़ नहीं। मिसाल के तौर पर खाना खाना इंसान की जरूरत है। अगर एक टाइम इंसान रोटी ना भी खाएगा तो उसकी कोई पकड़ अल्लाह के यहाँ नहीं है। लेकिन नमाज पढ़ना हमारा क्या है? मकसद है। अगर एक टाइम भी नमाज छोड़ देंगे तो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ आएगी। तो क्या ख्याल है, ये खास बातें हैं कि नहीं? तो मेरे साथ रहना। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि जरूरत और मकसद का और क्या फायदा है। आप ये पहले वीडियो देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूंगा। पूरे मुल्क ने जश्न आजादी मनाई, किसी ने झंडियां लगाई, किसी ने झंडे, लोगों ने गाड़ियां सजाई, घर सजाए, बड़े बड़े केक काटे। मेरे किसी ने बिद्दत दा, शिरक दा, कुफर दा फतवा नहीं ना लगाया। तो जब मुल्क का जश्न मनाने के ऊपर आप लोगों के फतवे बंद रहते हैं तो जिसके सदके ये सारी कायनात बनी, उसकी मौलूद का जश्न मनाने पे आपको एतराज क्यों? रबीउल नूर शरीफ का महीना आ रहा है, खुदा के लिए अपने फतवे अपने पास रखिएगा। नहीं आपके मुकद्दर में खुशी मनाना तो कोई मसला नहीं, हमें हमारी खुशी मनाने दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, आपने वीडियो देखी। ये हमारे प्यारे भाई, बड़े ही प्यारे वीर हैं। ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ, लोगों ने झंडियां लगाई, लोगों ने जश्न किए, केक काटे, तो उस पर कोई फतवा नहीं लगा। तो जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो दुनिया में आए तो जिसके सदके सारी कायनात बनी है, जब उनका जश्न मनाया जाता है, उनकी खुशी पर झंडियां लगाई जाती हैं, उनकी आमद की खुशी पर ये जो जुलूस निकाले जाते हैं, तो इन पर आप फतवा क्यों लगाते हो? आप अपने फतवे पास रखो। ये जुमला याद रखना। भाईजान ने क्या कहा है? आप अपने फतवे अपने पास रखो, हमें खुशी करने दो। तो मेरे अजीज भाई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाईजान ने कैसी बात की है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो भाईजान हैं, इनसे मैंने वादा किया था इनकी वीडियो देख कर इंशाअल्लाह मैं आपकी वीडियो का जरूर जवाब दूंगा। अब मैं जवाब देता हूं मेरे प्यारे भाइयों। जैसे मैंने बताया, एक होती है जरूरत, एक होता है मकसद। ये जो पाकिस्तान का जश्न है, झंडियां लगाना, यौम आजादी के वक्त जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो मेरे किबला मेरे हुजूर, ये इंसान की जरूरत है, मकसद नहीं। मैंने पहले आपको बता दिया, जरूरत उसको कहते हैं अगर उसको पूरा ना भी किया जाए उसकी पकड़ नहीं होती, और मकसद उसको कहते हैं अगर उसको पूरा ना किया जाए तो उस पर पकड़ होती है। ये जो यौम आजादी के दिन 14 अगस्त के दिन ये जो लोग जश्न करते हैं, ये इंसान की जरूरत है। अगर ना भी आदमी करे इस पर कोई पकड़ नहीं है। लेकिन जो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो लोग ये मामला करते हैं, इसका ताल्लुक जो है नबी की सीरत के साथ है। यौम आजादी का ताल्लुक नबी की सीरत के साथ नहीं है। अगर कोई हमें कहे कि जनाबे वाला कारी साहब, आपने 14 अगस्त वाले दिन जश्न नहीं मनाया, यौम आजादी नहीं मनाया, तो हम उसको बड़े प्यार और मोहब्बत से कह सकते हैं, भाई ये हमारी जरूरत है। अगर इसको मनाएंगे तो ठीक, नहीं मनाएंगे तो ये पैगंबर का उसवा हसना नहीं है, ये कुरान सुन्नत का हुक्म नहीं है। लिहाजा हमने आज इस महीने नहीं मनाया तो कोई बात नहीं। जो पूछने वाला है वो भी हम पे इतराज नहीं करेगा, वो हम पे फतवा नहीं लगाएगा तुमने नहीं मनाया था लिहाजा तुम गुनाहगार हो, तुम्हें मनाना चाहिए था। वो ऐसी बातें नहीं करेगा। उसको पता है कि पाकिस्तान का ये जो यौम आजादी का दिन है, ये कोई नबी की सीरत का दिन नहीं है, ये को हमारे लिए उसवा हसना नहीं है। लेकिन ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, ये मेरे और आपके कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का दिन है, यानी कि उनका उसवा हसना बताता है। अगर कोई आदमी इस रबीउल अव्वल के दिन अगर कोई आदमी जश्न करेगा, झंडियां लगाएगा, कारें सजाएगा, गलियां सजाएगा, और भी जैसे कि बैतुल्लाह बनाकर वहां उसके इर्द गिर्द डांस करेगा, बाजारों में, चौकों में, चौराहों में मेरे कमली वाले का गुंबद खिजरा बनाएगा, वो जगह जहां पूरा साल
कुत्ते गुजरते हैं, जहां पूरा साल लोग जूतियां लेकर गुजरते हैं, उस पलीत जगह पर ये लोग गुंबद खिजरा बना देते हैं, हर साल बैतुल्ला बना देते हैं। अगर कोई आदमी इन लोगों से पूछेगा, मेरे भाई जवाब याद रखना, अगर कोई आदमी इन लोगों से पूछे भाई ये जो तुम काम करते हो क्या कमली वाले की सीरत है, क्या नबी का उसवा हसना है जिसकी याद में तुम कर रहे हो, जिसकी आमद की खुशी में तुम कर रहे हो, क्या आपके कमली वाले की ये सुन्नत है, क्या उनका उसवा हसना है कि चौकों में बाजारों में गंदी जगह पे बैतुल्ला बना देना, बाजारों में चौकों में नबी का गुंबद खिजरा बना देना, फिर बाद में उसी को तोड़ फोड़ देना, फिर बैतुल्ला बनाकर उसके इर्द गिर्द डांस करना, ये जो कुछ भी और भी खराफात हैं, लड़कियां नाचती हैं, मुजरे होते हैं। बहरहाल अगर कोई आपसे ये पूछेगा ये जो तुम अमल करते हो क्या आपके नबी की सीरत यही है, क्या आपके नबी का उसवा हसना यही है, क्या आपको आपके नबी ने ये तरीका बताया है कि ऐसे काबतुल्ला बनाना, जगह जगह पे गुंबद खिजरा बनाना, फिर काबतुल्ला के इर्द गिर्द डांस करना, फिर लड़कियों का नाचना, क्या अल्लाह के नबी के दिन यानी कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने पैदाइश के दिन में ये काम करने का हुक्म दिया है? तो बताओ आप उसको क्या कहोगे? क्या माज़अल्लाह आप कहोगे कि हाँ हमें अल्लाह के नबी ने जगह जगह चौकों में चौराहों में बैतुल्ला बनाने का, गुंबद खिजरा बनाने का हुक्म दिया है और उसके इर्द गिर्द डांस करने का हुक्म दिया है, लड़कियां नचाने का हुक्म दिया, क्या आप कहोगे? नहीं कहोगे। जब आप उसको कहोगे भाई नहीं नहीं ये जो हम काम करते हैं ये नबी की सीरत नहीं है, नबी का उसवा हसना नहीं है, फिर वो आदमी आपसे कह सकता है कि जिस पैगंबर की आमद का दिन तुम मनाते हो उस पैगंबर का ये हुक्म ही नहीं है, उस पैगंबर का ये तरीका ही नहीं है, उस पैगंबर ने आपको ये करने का हुक्म दिया ही नहीं है, फिर आप लोग ये क्यों करते हो? बताओ मेरे प्यारे भाई, आपने कहा ना कि फतवे अपने पास रखो, आप बताओ कि आप उस आदमी को क्या जवाब दोगे? फिर उसको भी कहना भाई अपने फतवे पास रखो, हम करते रहेंगे हमारी मर्जी। मैं क्या तो मेरे प्यारे भाई नाराज नहीं होना, अगर आप जैसे लोग सहाबा के दौर में भी होते तो आप सहाबा को भी कह देते कि जनाबे वाला हमने नबी की विलादत के दिन की जश्न मनाना है, कैसे मनाना है? गलियों बाजारों में बैतुल्ला बनाना है, चौकों चौराहों में नबी का गुंबद खिजरा बनाना है, हमने तो नबी की विलादत की खुशी करनी है। और आप सहाबा को भी कह देते कि जनाबे वाला आप अपने फतवे पास रखो, हम तो ये करके रहेंगे जैसे हमें कह रहे, क्योंकि सहाबा ने ऐसा नहीं अमल किया था। तो बहरहाल ये इसलिए मैंने जवाब दिया है, आपने कहा अपने फतवे पास रखो, तो मेरा दिल तो करता है कि आपको ये गुजारिश कर दूं हल्की सी कि अल्लाह माफ फरमाए अगर आप नाराज ना हो, जैसे बैतुल्ला बनाकर उसके इर्द गिर्द डांस किया जा रहा है और रबीउल अव्वल के दिन स्टेज सजाकर उस पर लड़कियों का डांस करवाया जा रहा है, मुजरे करवाए जा रहे हैं। तो मेरा दिल चाहता है हमदर्दी के तौर पर, एहसास के तौर पर अपने प्यारे भाई से कहूं, भाई जान आपने ये तो कह दिया कि अपने फतवे पास रखो, तो मैं भी कह सकता हूं हमदर्दी के तौर पर, एहसास के तौर पर कि तुम भी अपने मुजरे अपने पास रखो, अपनी बहन बेटियां का मुजरा अपने घर में रखो। हमारे नबी को और हमारे नबी के दीन को इस डांस की आपके बहन बेटियों के मुजरे की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं हमें तो आपकी बहन बेटियों की शर्म हया का एहसास है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपको अपनी बहन बेटियों की शर्म हया का एहसास नहीं है। किस अंदाज से बैतुल्ला बनाकर उसके इर्द गिर्द अल्लाह माफ फरमाए डांस किया जा रहा है। तो बहरहाल मेरे किबला मेरे हुजूर ऐसे नहीं कहना चाहिए, अपने फतवे अपने पास रखो। फिर याद रखना ये जो काम 14 अगस्त का काम है ये हमारी जरूरत है, लेकिन ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, कमली वाले की आमद है, ये हमारा मकसद है। जरूरत पर अमल ना करें तो कोई पूछ नहीं है, मकसद को आदमी छोड़ दे तो आदमी को पूछ होगी। लिहाजा मेरे किबला मेरे हुजूर
میرے پیارے بھائی ناراض نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے پر، ان کے صحیح اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو بتائیں کملی والے کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرنا؟ اگر کوئی آدمی کسی کا دل خوش کر دے، کسی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، تو کہتا ہے یار آج تو میری آنکھیں ٹھنڈی کر چھڑیاں نے، آج تو مجھے خوش کر چھڑے ہے۔ اور مسجد میں آئیں، نفل ادا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کملی والا دے کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور نماز پڑھ کے میرے کملی والے کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ انشاءاللہ جب میں اور آپ نماز پڑھ کے اپنے پیارے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جنت کے اندر ٹھنڈا کرے گا۔